शिवरात्रि। आज नवरात्र का 9वां दिन है, तो शिवरात्रि की पूजा आज के दिन होती है। आज जो लोग अष्टमी जमाते हैं या जो लोग नवमी जमाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जब भोग लगाते हैं, तो भोग का भी एक वचन होता है। भोग का भी एक तरीके से कुछ लाइन्स होती हैं जो आप बोल सकते हैं, तो वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सिद्ध गंधर्व साक्षधर सूर रम्र रपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धदायिनी। श्री दुर्गा जी की 9वीं शक्ति को शिवरात्रि कहते हैं। जैसा नाम से प्रकट है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिरात्रि अंतिम है और इनकी उपासना के बाद भक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी के लिए बनाए नैवेद्य की थाली में भोग का सामान रखकर आप जो भोग है उसका पाठ आप करें और उसके बाद आप आज के दिन दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती वो भी आप पढ़ें। उससे पहले आज के दिन जो कही जाती है वो एक कथा है जो हम कहेंगे। तारा रानी की कथा। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आई है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। इस कलयुग में इस शक्ति की पूजा से ही भक्तों के मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मन को शांति मिलती है। कथा इस प्रकार है। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रूपमंड भगवती दुर्गा देवी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन और महात्म्य कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसने रुक्मण पर बड़ा क्रोध किया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देख पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया। तू यो तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार में के सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवता को निमंत्रण किया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वरदान पांडवों को कह सुनाया कि यह सब देवता को बुलाने के कारण नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों ने पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजा हवन आदि निर्विघ्न संपन्न हुआ। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया। इसका किसी को कुछ भी नहीं पता था। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी और बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग एवं परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी समय प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो उसकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर उस कढ़ाई में जा गिरी। इस प्रकार लोग छिपकली को बुरा बुरा कहकर खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे, तो उन्होंने उसमें मरे हुए सर्प को देखा। अब उसको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे योनियों में उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। तीसरे जन्म में छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है और मैं उस पाप का भोगी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषी ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक
लकड़ी के संदूक के ऊपर से सोना चांदी आदि जुड़वा दीजिए और फिर उस संदूक के भीतर लकड़ी को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक हरिजन को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो उसमें सोने चांदी के अतिरिक्त रूपवान कन्या दिखाई दी। उस हरिजन के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को यह कन्या दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया और भगवती की कृपा से उसके सपनों में दूध उतराया। पति पत्नी ने प्रेम से कन्या का नाम रुको रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो हरिजन ने उसका विवाह अयोध्या के सजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली और तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महारानी की पत्नी तारामती ने रुक्के से कहा, हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भीलनी हूँ, भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुको को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने कहा, वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन एवं जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुको खुश होकर माता की मनोती करने बोली, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ में एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का पूजन व जागरण कराने का ध्यान ही नहीं रहा। परिणाम स्वरूप यह हुआ, जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन बुखार आ गया। तीसरे दिन उसे चेचक यानी कि माता निकल आई। रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास चली गई। बच्चे की बीमारी का समूचा वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुको को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान में आई और उसे अपराध स्वीकार किया और कहा कि बच्चे को आराम जाने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुको ने देवी के मंदिर के पास जाकर पंडित से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर करतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से यही मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर चलकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुको ने कहा, है पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुको महारानी तारामती के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में शामिल होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडित से यह कहने लगी कि महारानी जागरण में आएगी, उस समय सेना नाई ने यह सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सेना नाई से यह बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी हरिजनों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा दिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किस उपाय से राजा को तुरंत सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ में रेशमी रुमाल और पांव की एक पायल रास्ते में गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब जब रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़ा, मार्ग में पायल और रुमाल उसने देखे और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो था वहां पर एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। राना तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद मुझे दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया।
उसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती घर की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट किया है। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा का भी मान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है, उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र बनाना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, चमेली, गेंदी के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, छुहारे, नारियल दिखाई दिए। इस प्रसाद को ही बाटे का प्रसाद कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को लेकर साथ लौट आया। वहां रानी ने जवला मैया की शक्ति के बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिससे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा ने मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए तो बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। राजा ने मन में देवी के दर्शन करने की लगन जो लगी थी, तो राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहित का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हुई और राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद लेकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन भाग्य जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने भव्य मंदिर तैयार करवाया। रानी तारा देवी एवं रुक्मण दोनों मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति भाव से पढ़ता है और सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्वमंगल होता है और इस कथा के बिना जागरण को कभी भी संपूर्ण नहीं माना जाता। जयकारा शेरावाली के बोल साचे दरबार की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन धावत, मैया जी को निश दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कर मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्जवल से दो नैना, उज्जवल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नसा गरे मोती, मैया नसा गरे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे।
मधु के टभ दो मारे, मधु के टभ दो मारे, सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदिंगा, बाजत ताल मृदिंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। संतन की दुख हरता, संतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन धावत, तुमको निश दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी।